नमस्कार किसान साथियों, मैं डॉक्टर स्नेह यादव आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे किचन गार्डनिंग की सीरीज़ के 4th पार्ट में। आज हम बात करते हैं कि जैसे इससे पहले आपने देख लिया होगा कि कौन कौन सी सब्जियां हैं जो अभी अगस्त के महीने में हम लगा सकते हैं, ताकि हमें जो अगस्त जनवरी फरवरी तक सब्जियां खरीदने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं कुछ ऐसे फलदार पौधे भी हैं जो इस टाइम पे, जो अगस्त का महीना होता है, मानसून होता है, वो उसका जो पीक टाइम होता है किसी भी पौधे, कोई फलदार पौधे हो या कोई एनुअल ट्री जो बहुवर्षीय पौधे हो या किसी भी तरह के पौधे लगाने के लिए जो मानसून का टाइम होता है वो सबसे बेस्ट होता है। तो आज हम बात करेंगे हम ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जो इस टाइम पे मानसून में अपने किचन गार्डन में स्पेशली लगा सकते हैं कम स्पेस में, ताकि जिससे क्या है कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी हमें मिले। क्या होता है ना कि 1960-70 के दशक तक क्या था, हमारे पास खाने की कमी थी। उस टाइम पे हमें क्या था, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, खाने की कमी थी। उस टाइम तक हमें किसी तरह आपूर्ति करनी थी, जिसके लिए हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति ने हमारा फूड प्रोडक्शन तो बढ़ा दिया। आज हम सेल्फ सफिशिएंट है, हमें किसी बाहर के कंट्री से खाने के लिए अनाज दाने लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हरित क्रांति के बाद फूड प्रोडक्शन बढ़ा है, वैसे वैसे जो हमारी जो न्यूट्रिशंस है, जो हमारे जितना भी न्यूट्रिशन पोषक तत्व होते हैं वो कम होते जा रहे हैं हमारे खाने के अंदर। आज हमें पर्याप्त मात्रा में खाना तो मिल जाता है, लेकिन जो पोषक तत्वों की कमी है हमारे खाने में वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से रोज रोज नई बीमारी आती जा रही है। कभी किसी न्यूट्रिएंट्स की शॉर्टेज आ रही है, आज हम कैल्शियम ले रहे हैं, आज हम आयरन ले रहे हैं, आज हम फोलिक एसिड ले रहे हैं, अभी कुछ ले रहे हैं। पहले हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग पर डिपेंड करते थे, हम खुद के खाने के लिए अनाज भी अपने घर उगाते थे, सब्जियां भी अपने घर उगाते थे, फलदार पौधे भी अपने घर ही होते थे। हम मार्केट से बहुत रेयर चीजें लेके आते थे, तो हम जो केमिकल का इम्पैक्ट था वो नहीं आ पाता था। लेकिन अब क्या है, हम बाहर से सब मतलब ऑलमोस्ट जो कम्युनिटी हमारे साथ जुड़ी हुई है, सबके पास कहीं ना कहीं लैंड जरूर है। लैंड नहीं तो इतना स्पेस जरूर है वो खुद की सब्जियां उगा सके, लेकिन इनमें से 1% पॉपुलेशन ऐसी नहीं है जो अपने घर की सब्जी, अपने खाने के लिए सब्जी अपने घर पे उगाती हो। सब बाहर डिपेंड है। तो जमीन हमारे पास है, पानी हमारे पास, सारे रिसोर्सेज हमारे पास है, फिर भी हम बाहर से अपने खाने की चीजें लेके आ रहे हैं। हमें जहर खाने का इतना शौक चढ़ा हुआ है कि हम बाहर से चीजें जहर ला के खा सकते हैं, लेकिन खुद के पास सारी चीजें होते हुए भी हम अपना शुद्ध अपने आप पैदा नहीं कर रहे, क्योंकि हम मोनोक्रॉपिंग पे डिपेंड हो गए हैं। तो हमें सब्जियों के साथ साथ कुछ फलदार पौधे हैं जो बहुत जरूरी है अपने जो किचन गार्डन है उसमें उगाने के लिए। और जो ये पौधे जो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ, ये छोटे गमले ग्रो बैग में भी हो सकते हैं। कोई सोचे कि पौधे हैं तो बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा, नहीं, ये पौधे आप किसी गमले में, बड़े गमले में या किसी भी अपना जो भी खाली बैग हो उसको या ग्रो बैग्स में आप उगा सकते हैं इन पौधों को। तो अब बात करते हैं सबसे पहले, अब इस टाइम पे कौन कौन से पौधे हम लगा सकते हैं। अगस्त के महीने में जो सबसे पहला जो पौधा हम लगा सकते हैं वो होता है नींबू। आप एक तो मार्केट से लाके नींबू खाते हो, उन नींबू के क्या चारों तरफ क्या होती है, एक लेयर चढ़ाई होती है चारों तरफ। वो किस लिए होती है कि ताकि थोड़ी सी चमकदार दिखे, वो पैराफिन वैक्स होती है जिसकी लेयर चढ़ाई जाती है। आप अपने घर पे जो है कागजी नींबू, बड़ा वैसे नींबू का पेड़ बड़ा हो जाएगा, लेकिन कागजी नींबू जिसको ऑल टाइम नींबू भी कहते हैं, वो आप अपने घर पे उगा सकते हो, एक बड़े ग्रो बैग में उगा सकते हो। नींबू के लिए कुछ नहीं चाहिए, नींबू के लिए 5-6 घंटे की सीधी धूप जरूरत है, इसलिए आप अपने ग्रो बैग को ऐसी जगह पे रखो जहाँ पे 5-6 घंटे की सीधी धूप मिल जाए। और जो ये कागजी नींबू होता है, इसको 16 से 18 इंच का जो कोई भी कट्टा मिल जाए या आपको ग्रो बैग मिल जाए, उसमें आप अपनी छत पे भी लगा सकते हो। इसमें जो एक चीज़ का हमें जो नींबू में, कागजी नींबू में स्पेशल, जो हर टाइम आपको नींबू देता रहता है पूरी साल, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके अंदर जब भी आपको लगे कि फूल आने शुरू हो गए उस टाइम पे पानी ना दे, क्योंकि जब आप फ्लावरिंग के टाइम पानी दोगे तो फूल बहुत ज़्यादा झड़ जाता है और उसके बाद फ्रूट सेट होता है वो उतना ही कम होता है। जो दूसरा पौधा आप अपने घर पे लगा सकते हो, क्योंकि नींबू जो होता है ना वो विटामिन से भरपूर होता है, इसलिए नींबू आपको जरूर लगाना चाहिए। जो दूसरा पौधा आप अपने खेत में लगा सकते, अपने जो या तो टेरेस गार्डन आप बना रहे हो या किसी के पास जगह है किचन गार्डन आप बना रहे हो, तो उसमें सहजन जरूर लगाना चाहिए। जो सहजन का पौधा होता है जिसको मोरिंगा भी कहते हैं, ड्रम स्टिक के नाम से भी कहते हैं, इसको मिरेकल ट्री भी कहते हैं, चमत्कारी पेड़। चमत्कारी पेड़ इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती है उसमें दूध से 17% ज्यादा कैल्शियम होता है। कैल्शियम हम कैल्शियम के लिए हम दूध पीते हैं, दूध से 17% ज्यादा कैल्शियम होता है मोरिंगा की पत्तियों में। और इसमें पालक से भी कई गुना जो आयरन होता है वो मोरिंगा की पत्तियों में होता है, इसलिए इसको चमत्कारी पेड़ के नाम से भी कहा जाता है। जो मोरिंगा का पेड़ होता है
उसको आप बीज से भी लगा सकते हो, या उसकी कोई भी मोटी टहनी लेके, थोड़ी सी मोटी पेंसिल साइज की टहनी लेके, और आप उसको उससे भी लगा सकते हो मोरिंगा को। या आप नर्सरी से भी मोरिंगा का पेड़ लेके आ सकते हो। मोरिंगा का आप अगर अच्छी वैरायटी लेते हो, जैसे PKM1 आती है या PKM2 आती है, ये जो वैरायटीज होती है ये इतनी छोटी होती है कि इनको आप गमले में या ग्रो बैग में भी उगा सकते हो। और जब भी आपको लगे कि मोरिंगा का पेड़ 5-6 फीट की हाइट से ज़्यादा जा रहा है, उस टाइम आप उसको ऊपर से काट दो। जैसे आप ऊपर से एक बार काटोगे, नीचे से 3 टहनियाँ निकल के आएंगी, फिर वो बड़ा पेड़ बनने की बजाय एक बुश टाइप से झाड़ी नुमा पेड़ जो होता है ना, वैसा बन जाएगा आपका, और आप उसको गमले में आसानी से उगा सकते हो। इसकी पत्तियों को या इसकी फलियों से आप सब्जी बना सकते हो, इसकी फलियों को किसी भी फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हो, इसकी पत्तियों से आप पाउडर भी बना सकते हो, पाउडर बना के भी कंज्यूम कर सकते हो। इसलिए मोरिंगा तो अपने अवेयरनेस नहीं है, सैंजन की अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है हमारी सोसाइटी में, लेकिन ये एक बहुत चमत्कारी ट्री है, बहुत, ये हर घर में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब जो अगले पौधे की हम बात करते हैं वो है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता जो है वो हमारे सिर्फ खाने का टेस्ट नहीं बढ़ाता कि आपने छोंक में, दाल में छोंक में डाल दिया या फिर आपने कड़ी में छोंक में डाल दिया, तो एक तो टेस्ट तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, उसके साथ साथ में इसके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे लिए अच्छी होती है। हमारे जो पाचन तंत्र होता है उसके लिए काफ़ी फायदेमंद होती है इसकी जो पत्तियाँ होती है वो। अब कड़ी पत्ता को लगाने के लिए आप कोई भी स्वस्थ पौधा जो है वो नर्सरी से लेके आ सकते हैं, या फिर आप ताजे बीज से भी आप कड़ी पत्ता का पौधा लगा सकते हो। कड़ी पत्ता में जो एक ध्यान रखने की चीज जो है वो ये है कि महीने में एक बार आप आधा से 1 कटोरी लस्सी लीजिए, छाछ जिसको कहते हैं, आधा से 1 कटोरी छाछ लीजिए, उसको 1.5 से 2 लीटर पानी में मिला के और आप कड़ी पत्ता में महीने में एक बार डाल दो। जिससे क्या होगा, कड़ी पत्ता बहुत अच्छी ग्रोथ देगा, आपको कुछ और डालने की कड़ी पत्ता में जरूरत नहीं पड़ेगी, आप और उसकी पत्तियों को रेगुलरली पूरे साल आराम से यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं आंवले की। आंवला भी एक ऐसा पौधा है जो विटामिन सी से बिल्कुल भरपूर होता है, मतलब सबसे जो बेस्ट स्रोत जो होता है विटामिन सी का वो आंवला होता है। आंवला को आप अचार की फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हो। आंवला जो है विटामिन सी से बिल्कुल भरपूर होता है। आंवले को लगाने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है आप कलमी पौधा लगा सकते हो। आप नर्सरी से कोई भी जो ग्राफ्टेड कलम चढ़ाया हुआ पौधा होता है वो आप आंवले का लेके आ सकते हो। आंवले की कुछ वैरायटी है जो आराम से गमले या ग्रो बैग में हो जाती है, वो वैरायटी जो है वो एक चकैया वैरायटी आती है वो भी आप लगा सकते हो। आनंद 2 आती है वो भी आराम से गमले में हो जाती है। एक NA7 के नाम से आते हैं वो भी आराम से, ये कुछ वैरायटीज हैं जो आराम से गमले में हो जाती है। और ये जो अगर आप ग्राफ्टेड पौधा नर्सरी से लाके लगाते हो आंवले का, तो 2 से 3 साल में फल देना शुरू कर देता है और ये काफ़ी सालों तक फल देता है। और इसकी देखभाल में जो एक जरूरी चीज़ ध्यान रखने की जो चीज़ है वो इसको पर्याप्त मतलब इसके लिए आप या तो बड़ा ग्रो बैग लो, या अगर आपके पास थोड़ा सा भी स्पेस है ना तो कोशिश करो आंवले को आप जमीन पे ही लगाने की, क्योंकि आंवला थोड़ा सा बड़ा पेड़ बन जाता है, उसके बाद इसको जगह की ज़्यादा जरूरत होती है। लेकिन नहीं है तो आप किसी बड़े ग्रो बैग में भी इसको लगा सकते हो आंवले को, लेकिन आंवला भी आपको अपने किचन गार्डन में जरूर रखना चाहिए। एक अमरूद है, अमरूद की भी कुछ वैरायटीज जो है जैसे ताइवान पिंक हो गया या VNR की कुछ वैरायटीज होती है अमरूद की। इन वैरायटीज को आप आराम से गमले या किसी भी ग्रो बैग में आप अपने घर पे लगा सकते हो। काफ़ी अच्छी, मतलब 2 से 2 साल में आपको फ्रूटिंग देनी अमरूद शुरू कर देता है अगर ग्राफ्टेड पौधा आप नर्सरी से ला के लगाते हो अच्छी वैरायटी का। तो या हिसार सफ़ेदा, हिसार सुर्ख है, आपके पास जगह है तो आप वो भी लगा सकते हो, काफ़ी अच्छी वैरायटी है। हिसार सुर्खा जो अंदर से रेड कलर का होता है, और हिसार सफ़ेदा जो है ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। अब एक चीज़ और, आप अनार भी लगा सकते हो। अनार तो आप गमले में भी लगा सकते हो या आपके पास थोड़ा बहुत किचन गार्डन में स्पेस है तो अनार भी बहुत ज़रूरी है। बहुत आसानी से, बहुत हार्डी पौधा है, आसानी से हो जाता है, आपको अपने किचन गार्डन में ज़रूर रखना चाहिए। अनार की कुछ वेराइटीज़ है जो बहुत अच्छी परफॉर्म करती हैं, जैसे कि हाइब्रिड भगवा नाम से आती है, हाइब्रिड भगवा, या फिर गणेश नाम से भी आती है। ये 2-3 वेराइटीज़ है जो आराम से गमले में लगा सकते हो आप, और ये 1 से 1.5 साल में आपको फ्रूटिंग देना शुरू कर देंगे। अगर आप अब लगाते हो तो ये लगा लो अगली इस टाइम तक या अगले दिसंबर तक आपको फ्रूटिंग देना अनार ये शुरू कर देगा, अगर आप ये भगवा या गणेश वैरायटी लगाते हो। और इनको आप ग्रो बैग में भी लगा सकते हो। एक और आप आम की जो एक वैरायटी आती है, आम भी जो है वो काफ़ी बड़ी वैराइटीज आम के जो आती हैं, कई सारे पौधे जो काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन आम की 1-2 वैराइटीज होती है जो डेंस प्लांटिंग के लिए सूटेबल होती है। जैसी अमरपाली है, अमरपाली जो वैरायटी है आम की किस्म है अमरपाली, उस किस्म को आप आराम से गमले में लगा सकते हो, और वैसे खेत में लगाओ तो भी वो बहुत डेंस प्लांटिंग के लिए सूटेबल होती है। तो आम भी आप अपने उसमें आराम से, अमरपाली जो वैरायटी है उसको आराम से किचन गार्डन में लगा सकते हो। एक पपीता भी लगा सकते हो आप, पपीता भी बहुत आसानी से हो जाता है और बहुत तेजी से बढ़ने वाला पौधा है, काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग भी दे देता है। तो पपीता भी आपको अपने किचन गार्डन में रखना चाहिए। अब बात करते हैं पौधे लगाने की सही विधि क्या है। अगर आप इस सीजन में पौधा लगाते हो, सबसे पहले तो क्या है, आपने गड्ढा तैयार करना है। कुछ जो छोटे पौधे होते हैं
जैसे कि नींबू का हो गया या कड़ी पत्ता का हो गया। इन जो छोटे वाले पौधे होते हैं उनके लिए आप 2 बाई 2 मतलब 2 फीट गहरा, 2 फीट चौड़ा, 2 फीट लंबा ये आप खड्डा बनाओ। और अगर कोई बड़े पौधे जैसे अगर आम का लगा रहे हो, आप आंवले का लगा रहे हो, उसके लिए 3 बाई 3 का पौधा गड्ढा, फीट का आप गड्ढा बना सकते हो। 3 फीट चौड़ा, 3 फीट लंबा और 3 फीट गहरा गड्ढा बनाओ। उस गड्ढे को बनाने के बाद आप उसको आराम से 2-3 दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ दो। उस मिट्टी को आपने उस मिट्टी को उसी टाइम पे पौधा नहीं लगा देना है। 2-3 दिन सूखने के लिए छोड़ दोगे तो उसमें जो भी जम्स होते हैं, जो भी फंगस के वो होते हैं कीटाणु, वो मर जाते हैं। उसके बाद आपने लगाते टाइम एक चीज का ध्यान रखना है, आपने जब भी आप खड्डा खोदो तो नीचे की मिट्टी अलग रखनी है, ऊपर की मिट्टी अलग रखनी है। जब भी आप वापस पौधा लगा रहे हो उस टाइम पे 50% आपने ऊपर वाली मिट्टी लेनी है। जो ऊपर की मिट्टी आपने अलग की थी 50% मिट्टी वो लेनी है। उसके बाद उसमें 30% आप या तो अच्छी सड़ी सी गोबर की खाद या फिर आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हो, उसको आप मिला सकते हो। और उसके साथ साथ में कुछ आपने 20% के आसपास बालू मिट्टी मिलानी है। बालू मिट्टी या फिर आप जो कोई भी ऐसे भूसा वगैरह है वो मिला सकते हो, ताकि अच्छे से एयर सर्कुलेशन होता रहे, मिट्टी बिल्कुल जाम ना हो। इसके लिए आप ये भी ले सकते हो। और अगर जो मेनली दीमक वगैरह या जो भी फंगस वगैरह है उससे बचाने के लिए आप हर पौधे के अंदर 1 से 2 मुट्ठी जो है नीम खली, जो नीम खली होते हैं वो डालना बिल्कुल ना भूले, जरूर डालें नीम खली पौधा लगाते टाइम, ताकि नीचे से जड़ों में रूट रोट की या फिर बाद में दीमक वगैरह की दिक्कत उससे नहीं आती। ऐसे आपने मिट्टी तैयार करनी है। अब बात करते हैं कि आपने पौधा लगाना कैसे। जैसे भी आप नर्सरी से पौधा लेके आओ, आपने उस पॉलिथीन को बहुत आराम से फाड़ना है। जो पौधे की जो मिट्टी है, जो बना हुआ अच्छे से वो जो जड़ों का एक गुच्छा बना होता है, उसको आपने तोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। आपने यू की यू उसको रखना है और यू की यू आपने पौधे को लगाना है। जिस लेवल पे नर्सरी में पौधा था उसी लेवल पे आपने लगाना है, ज्यादा नीचे नहीं लगाना है। और पौधा लगाने के बाद पौधे की जो तना है उसके पास मिट्टी को ऐसे चढ़ा देना है, वहां से खड्डा नहीं करना। सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि उसके जो तना है उसके पास तो हम खड्डा छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तने के चारों तरफ आपने अराउंड इतना 2 से 3 इंच के आसपास आप मिट्टी चढ़ा दो और फिर उसकी चारों तरफ खाला बनाओ और उसमें आप पानी दो। क्योंकि तने के पास पानी दोगे तो जो कॉलर रोड की दिक्कत है या रूट रोड की दिक्कत है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो नहीं आएगी। अब पानी और जल निकासी का भी आपने ध्यान रखना है। बहुत आसान, मतलब ऐसा नहीं हो कि पौधे के पास पानी भरा हुआ रहे, तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। 1-2 चीजों का है जो आपने पौधों में ध्यान रखना है मॉनसून के सीजन में स्पेशली। एक तो पानी की निकासी अच्छी होनी चाहिए, पानी कभी भी खड़ा नहीं होना चाहिए आपके पौधों के पास। दूसरी चीज आपने ध्यान रखना है, खरपतवार आपने टाइम से निकालते रहना है। और एक सबसे जो जरूरी चीज है, हर 15 दिन में अपने पौधे के ऊपर नीम ऑयल की स्प्रे जरूर करते रहे, क्योंकि जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होगा रस चूसक कीड़े बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। रस चूसक कीड़े आपके पौधे को नष्ट कर सकते हैं, इसलिए नीम ऑयल का स्प्रे हर 15 दिन में। नीम ऑयल की डोज फिक्स है, आपको पता है। 1 लीटर में 5 ml आपने नीम ऑयल मिलाना है और 1 चुटकी सरफ मिलानी है, ताकि उस नीम जो ऑयल होता है, तेल होता है, पानी में मिक्स नहीं होता। सरफ मिलाओगे तो मिक्स हो जाएगा, उसका कंटेंट ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो वो आपने हर 15 दिन में, कोई सब्जी हो, कोई भी फ्रूट प्लांट हो या कोई भी आप पौधा लगा रहे हो, इस बारिश के मौसम में आप नीम ऑयल उन पे हर 5 ml 1 लीटर में मिला के हर 15 दिन में स्प्रे करते रहो। बस इन सब सावधानियों को रख के और आप अपने किचन गार्डन में सब्जियों के साथ साथ कुछ फलदार पौधे भी लगा सकते हैं, जो अगले 1.5 से 2 साल में आपको फ्रूटिंग देना शुरू कर देंगे। आप इन सब, आशा करते हैं आप इन सब जो बातें हैं वो आपको पसंद आई होंगी और आप अपने किचन गार्डन में 1-2 पौधा तो इनमें से जरूर लगाएंगे। रिक्वेस्ट है आपसे, ये अच्छा टाइम है, 1-2 पौधा जरूर लगाए। धन्यवाद।